प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक गांव में हुआ था। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हो गया। श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं। व्यंग्य लेखन में इन्होंने प्रवीणता हासिल की है। समाज, राजनीति, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन से व्यक्त किया है। उनके व्यंग्य अत्यंत चुटीले एवं प्रभावकारी होते हैं तथा उनका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना है। सामयिक विषयों पर लिखी गई हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाओं ने पाठकों को बहुत कुछ सोचने विचारने का अवसर प्रदान किया है। परसाई जी ने यद्यपि कहानियाँ, उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि व्यंग्य रचनाओं से ही मिली है। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। बाल्यावस्था में इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन और प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन धन के अभाव में फिर यह बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। उन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गया। कृतियाँ। इनकी रचनाएं हैं, पहली है हास्य व्यंग्य संकलन पर आधारित। इनमें है विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की कहानी, सुनो भाई साधो और अंत में भूत के पांव पीछे। उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। फिर आइए इनकी भाषागत विशेषताएं जानते हैं। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों और विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लक्षणों एवं व्यंजना का कुशल प्रयोग पाठकों को प्रभावित करता है। भाषा के प्रभाव के लिए इन्होंने यत्र तत्र मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। परसाई जी सरल भाषा के पक्षपाती थे। हरिशंकर परसाई के वाक्य छोटे छोटे और व्यंग्य प्रधान हैं। संस्कृत शब्दों के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी वे पर्याप्त मात्रा में अपनी व्यंग्य की रचनाओं में करते हैं। परसाई जी भाषा के मर्मज्ञ थे। शब्द की शक्ति से वे भली भांति परिचित थे। ऐसा उनकी रचनाओं को पढ़ने से पता चल जाता है। अब जानते हैं इनकी शैलीगत विशेषताएं। हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में शैली की विविधता दिखाई पड़ती है। शैली के जो विविध रूप इनकी व्यंग्य रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इसमें जीवन के विविध क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। भाषा अवसर के अनुकूल सरल व्यावहारिक है और वाक्य छोटे छोटे हैं। लाक्षणिक पदावली और व्यंजना शक्ति का उपयोग भी इन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में किया है। जैसे ध्यान दीजिए, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई।
ये व्यंग्यात्मक शैली का एक उदाहरण है। इसी प्रकार है प्रश्नात्मक शैली। प्रश्नात्मक शैली में हरिशंकर परसाई जी प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और फिर स्वयं ही उनका उत्तर भी दे देते हैं। ऐसे प्रश्न पाठक को भीतर तक झकझोर देते हैं और सोचने विचारने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ इस शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरण है, कौ से क्या गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलीजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है और उत्तर भी। फिर आते हैं विवेचनात्मक शैली में। हरिशंकर परसाई जी ने अपनी व्यंग्य रचनाओं में कहीं कहीं वर्णन विवेचन भी किया है। ऐसे स्थलों पर भाषा में गंभीरता है, संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग है और वाक्य छोटे छोटे किंतु कसे हुए हैं। एक उदाहरण देखिए, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं, बेकार, और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि प्राप्त होती है। फिर है सूत्रात्मक शैली। इस शैली में हरिशंकर परसाई गागर में सागर भरते हुए सूत्रों में बात कहते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। परसाई जी के निबंध निंदा रस से प्रयुक्त कुछ ऐसे सूत्र वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाले, और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। फिर अगला है भावात्मक शैली। जहाँ कहीं हरिशंकर परसाई जी जीवन के कटु यथार्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ उनकी भावना प्रबल हो जाती है और वे भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। ऐसे स्थलों पर चिंतन गौण हो जाता है और भावना प्रबल हो उठती है। वाक्य छोटे छोटे और भाषा सरल एवं व्यावहारिक रहती है। अब जानते हैं हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं और सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया और यथेष्ट कीर्ति पाई है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु हैं तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। मानवीय दुख और पीड़ा को हरिशंकर परसाई ने अनुभव किया है। समाज में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने देखा परखा है और एक प्रबुद्ध और भावुक व्यक्ति होने के कारण वे इन्हें अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से दूर करने के लिए सजग और सक्रिय रहे हैं। निश्चय ही उनका योगदान अविस्मरणीय है और उनकी व्यंग्य रचनाओं ने हिंदी को गौरव प्रदान किया है। तो बच्चों, यह था हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।